Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Please subscribe the channel and like the video. CS 411 की क्रेडिट असाइनमेंट है, 6 इसकी लास्ट डेट है, 7 को भी जमा करवा सकते हैं। पेड बनवानी होगी तो रब्ता कर लें और प्लीज़ केयरफुली रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन। बहुत ज़रूरी है इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना। फ़ाइल जो आपने सबमिट करवानी है वो C# की है और एक XML की फ़ाइल है, टेक्स्ट फाइल नेम एज़ योर प्रोग्राम नेम। तो टेक्स्ट फाइल आपने जमा करवानी है कोड की .txt और एक गिफ फाइल जमा करवानी है। तो ये फ़ाइलें आपने जमा करवानी है। और गिफ फाइल कैसे बनाते हैं, ये इसके लिए आपको स्क्रीन टू गिफ इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, 4-5 MB का, 2 MB का, और लेकिन उसके लिए फ्रेमवर्क चाहिए होता है। आपने कुछ ये असाइनमेंट आपने बनानी है लिविंग थिंग्स, उसके रिलेटेड ये आपको रिक्वायर्ड है कि जी लिविंग थिंग्स के अंदर सिंगल सेल्ड है, एनामलिया है, प्लांटिया है, इस तरह और भी हैं, और उसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं। उन्होंने क्लियरली बताया कि आपने 4 क्लासेस बनानी हैं। लिविंग थिंग एक पेरेंट क्लास होगी, ये उसके चाइल्ड होंगे। पेरेंट चाइल्ड कैसे बनाते हैं, यानी इनहेरिटेंस यूज़ करनी है। लिविंग थिंग शुड बी पेरेंट क्लास, और आगे तीनों ड्राइव्ड क्लास होंगी, ड्राइव को ही चाइल्ड क्लास बोलते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट C# WPF एप्लीकेशन। तो आपने ये एप्लीकेशन बनानी है WPF, और वो जब हम बनाएंगे। क्रिएट अ टेस्ट XML फाइल विद दीज 3 फॉलोइंग। तो वो बनी बनाई आपके फ़ोल्डर में आ गई हैं वो फाइल, तो उसको आपने अपने प्रोजेक्ट में ले आना है। वो ये फ़ाइल है, इसको उठा के आपने सेव कर लें अपने नाम के साथ, अपने प्रोग्राम के नाम के साथ, अपनी VUID के साथ। तो जो भी करना चाहें कर सकते हैं। XML फाइल ये बनाना बहुत ज़रूरी है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। वैसे बनी बनाई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी है, उसको इस्तेमाल कर लें, सिर्फ रीनेम कर लें। क्रिएट 2 to 3 डिफरेंट XML फाइल्स। 2-3 फाइल्स उस तरह की कॉपी पेस्ट करें और उनका नाम बदल लें या उनके अंदर इंफॉर्मेशन चेंज कर लें, वो भी कर सकते हैं। योर एप्लीकेशन शुड फैच द डाटा फ्रॉम द XML फाइल। XML फाइल से डाटा लोड होना चाहिए हमारे प्रोग्राम के अंदर। लोड करवा लें, रीड करवा लें। 2-3 किस्म की क्लासेस हैं जो कि XML से रीड भी करवाती हैं, लोड भी करवाती हैं। स्टोर द 3 पार्ट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। 3 ही पार्ट्स हैं इसके, साइंटिफिक नेम है, जनरल नेम है और किंगडम है। तो 3 हमने ये एक्सेस करने हैं। इनको सबसे पहले लोड करवाना है XML, फिर उसमें से ये वैल्यू लेनी है। जो मेन सबसे जो प्रॉब्लम थी मेरे लिए, और जो ऑब्जेक्ट कैसे पास होने हैं और बनाना है, मेरा यहाँ पे सुई अड़की हुई थी। वैसे बना मैंने 3 दिन पहले ही ली थी, लेकिन वो इशू ही वही था। ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ लिविंग थिंग्स यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। मतलब जो नाम है, साइंटिफिक नाम है, उनको इस्तेमाल करते हुए अपने ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं। यू हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव ड्राइव क्लासेस। जो चाइल्ड क्लासेस हैं उनके ऑब्जेक्ट बनाने हैं। पास साइंटिफिक नेम अलॉन्ग द जनरल नेम टू द ड्राइव क्लास। तो आपने वो नाम, जनरल नेम और साइंटिफिक नेम दोनों उसको पास करने हैं चाइल्ड क्लासेस को, और वहाँ से फिर एंड सेट द फील्ड्स ऑन द यूज़र्स इंटरफेस अकॉर्डिंगली। तो जो यूज़र की जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, जो डब्बे बने हुए हैं, उनमें वैल्यू लानी है। UI यूज़र इंटरफेस विल हैव 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, साइंटिफिक एंड जनरल नेम, एंड वन इज़ अ कम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं। कम्बो बॉक्स विल हैव ऑल 3 किंगडम नेम, एंड वंस XML फाइल इज़ रीड सक्सेसफुली देन द करेक्ट किंगडम विल बी सेट। तो फिर उसके लिहाज से सेट करना है। इसकी आउटपुट दिखाई हुई है, आपको सारा बता दिया है। अब हम इसको देख लेते हैं रन करके कि जी रन सही करता है। रन तो ये वैसे ऑब्जेक्ट के बगैर भी कर जाता है, अगर आपको बस सिर्फ दिखानी ही होती। तो ऑब्जेक्ट्स का इशू है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो भाई इनको चेक कर लीजिएगा। जो ऑब्जेक्ट मैं बना सकता था वो मैंने बनाए हैं, ये देख लें, ये इसके लिहाज से उसने पिक कर लिया। अब मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ कि जी मैंने एक और भी बनाई हुई है, सेकंड फाइल भी, तो उसका पाथ उठा लेते हैं। तो वो उसके लिहाज से 2 फाइलें मैंने रख दी हैं बीच में। इसका नाम आपने अपनी VUID या जो प्रोग्राम का नाम होगा वही रखना है। और ये अब उसने सिंगल सेल उठाया, अब एनामलिया नहीं उठाया क्योंकि ये उसके लिहाज से। तो मैंने 2 फाइलें अलग अलग बना ली थी, तो ये उसी लिहाज से सेट करवा रहा है। तो अगर आप कहें तो यानी जो हम उठाएंगे उसी के लिहाज से वैल्यूज़ आ जाएंगी।
अब हम चले जाते हैं कि ये आपने इसको कॉपी पेस्ट करना है। अब हम चलते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते कैसे हैं। ये बड़ा सिंपल सा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, कोशिश करें अपनी VUID ही रखें, इधर से WF सेलेक्ट करना है, इधर से विजुअल C# सेलेक्ट करना है और उसके बाद विंडोज़ एप्लीकेशन, यहाँ पे आप अपनी VUID लिख लें और यही नाम आपने अपनी दूसरी जो XML की फ़ाइल है उसका भी रखना है। WPF सेलेक्ट करना है हर हाल में, यहाँ पे आपने अपना VUID लिखना है और ओके कर देना है, तो बन जाएगा आपका प्रोजेक्ट। उसके बाद आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी इस तरह की, ये फ्रेम है, इसको पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया। ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, यहाँ से टूल बॉक्स से आपने टेक्स्ट बॉक्सेस ले लेने हैं। टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करेंगे, यहाँ से पकड़ के ऐसे लेके जाएंगे तो लगा दें, तो ये मसला नहीं है इतना बड़ा। टेक्स्ट बॉक्स का थोड़ा साइज़ बड़ा कर लें। ये बटन लगाया हुआ है, यहाँ पे बटन पड़ा है तो बटन को उठा के लगा देना। अब इसका नाम लिखना है, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी विंडो है, इसमें आप कंटेंट में जाके इसका नाम बदल सकते हैं। उसके बाद ये है, ये लेबल्स हैं, मतलब 4 लेबल यूज़ करने हैं, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस यूज़ करने हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये टेक्स्ट बॉक्स है, और लास्ट वन कम्बो बॉक्स है। कम्बो बॉक्स का भी यहाँ पे वो दिया होगा, ये कम्बो बॉक्स आपने उठा के यहाँ लगा लेना है। इसकी सेटिंग कर लें तो ये बनाना इतना मुश्किल नहीं था। मेन कंसर्न आता है कि C# की फ़ाइल में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आपको यूजिंग system.xml रिक्वायर्ड है, और उसके बाद कुछ जो ना हो फाइल्स उनको रेफरेंस को ऐड करना होता है। मैंने इसका नाम अपने प्रोजेक्ट का रखा था XML प्रोजेक्ट। उसके बाद इसके अंदर क्लास बनाई, पब्लिक क्लास लिविंग थिंग्स, ये पेरेंट क्लास है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास चाइल्ड क्लास बनाई, ये इसके अंदर इनहेरिटेंस के लिए कॉलन यूज़ करते हैं। ये चाइल्ड हो गया, ये इसका अब्बा हो गया, मतलब चाइल्ड एंड द फादर, चाइल्ड और अ पेरेंट, तो ये पेरेंट हो गया। पेरेंट की सारी खसूसियत इसके अंदर आ जाएंगी, और इनके अंदर आके हमने गेटर सेटर फंक्शन बना लेने हैं जो क्लास लेवल वेरिएबल्स होंगे। गेटर सेटर फंक्शन बना सकते हैं, इनके नाम मैंने SCI नेम रखा है, जनरल नेम और साइंटिफिक नेम के लिए मैंने कुछ ये यूज़ कर लिया, बाकी आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ये दूसरी क्लास यहाँ से शुरू हुई और उसके अंदर भी सेम टू सेम जो मेन क्लास के गेटर सेट फंक्शन उन्होंने कहा था वो रख दिए। ये भी तीसरी भी क्लास प्लांटिया, इसके भी पेरेंट क्लास और फिर ये उसके एट्रीब्यूट सेट कर दिए, ये गेटर सेटर फंक्शन बन गए। ओके, यहाँ तक हमारी तीनों क्लासेस मुकम्मल हो गई हैं। अब हम जा रहे हैं मेन क्लास की तरफ। ये मेन क्लास यहाँ से शुरू हो गई है, पब्लिक पार्शल क्लास मेन विंडो, ये विंडो को इनहेरिट किया है। ये जब आपने प्रोग्राम बनाना है फ़ौरन से पहले यही बन जाना है मेन विंडो डॉट XML, तो ये उसकी क्लास है। इसका नाम अगर आपने चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्टर है, ये इनिशियलाइज कंपोनेंट पहले से लिखा होता है। ये कम्बो बॉक्स जो मैंने लगाया था उसका नाम है कम्बो किंग। वो मैंने नाम कैसे रखा था, वो मैंने इधर से जाके कम्बो बॉक्स को सिलेक्ट किया और ये इसकी टाइप में जाके लिख दिया, नेम में जाके लिख दिया कम्बो किंग। आपने जो लिखना होगा वो लिख लीजिएगा। सेम टू सेम आपको टेक्स्ट बॉक्स का नाम भी खुद रखना होता है, जेन नेम, इसी तरह जो साइंटिफिक नेम के लिए, इसी तरह ही XML पाथ, तो जिसमें पाथ देना, तो मैंने सबके नाम रख दिए हैं। नेम रखना ज़रूरी है क्योंकि इनकी मदद से हमने वैल्यू एक्सेस करनी है। तो कम्बो किंग डॉट आइटम्स डॉट ऐड, कम्बो बॉक्स के अंदर हमने पहली जो क्लास है उसका नाम रख लिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तीनों किंगडम्स के नाम हमने पहले से ही लोड करवा लिए, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा फ़ौरन से ये उसके अंदर लोड हो जाएंगे। अब ये तीनों वेरिएबल्स आ गए, साइंटिफिक नेम, जनरल नेम और किंगडम, जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ लोड करवानी है। कहाँ से? XML से। अब हमने बटन की क्लिक कीवर्ड के ऊपर कोड करना है। बटन की क्लिक कीवर्ड का कोड इसके ऊपर आके डबल क्लिक करेंगे तो आपको सीधा वो जहाँ पे मैं था अभी वहीं पे ले जाएगा कोड C# की फ़ाइल के अंदर। ये देखें यहाँ कर्सर ब्लिंक करेगा, यहाँ पे आपने आके अपना नाम लिख लेना, यानी अपना कोड शुरू करना है। स्ट्रिंग PTH यानी पाथ, XML पाथ डॉट टेक्स्ट। तो XML पाथ क्या है? ये मेरा कंट्रोल है जो टेक्स्ट बॉक्स का लगा हुआ, ये वाला, इसको मैं बोलता हूँ XML पाथ। तो इसके टेक्स्ट की जो वैल्यू है वो मैंने इसके अंदर स्टोर कर ली, यानी वो स्ट्रिंग जो उसमें कॉपी की वो इसमें आ गई। फिर मैंने क्या किया, XML टेक्स्ट रीडर, इसकी जगह पे
XML डॉक्यूमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी मदद से हम फाइल को लोड करवा सकते हैं। वो एक और तरीका भी है यहाँ से मतलब चेंज करने का। तो रीड भी कर सकते हैं, XML पाथ को लोड भी करवा सकते हैं, डॉक्यूमेंट वाली क्लास भी यूज़ की जा सकती है, वो भी मैंने की थी। मैंने फिर बाद में इसको चेंज किया थोड़ा बहुत। तो XML रीडर, ये देखिए मैंने वही ऑब्जेक्ट यूज़ किया है, xdoc इज़ इक्वल टू न्यू XML टेक्स्ट रीडर, और इसमें पाथ दे दिया। रीड करने के लिए उसे पाथ दे दिया कि भाई इस फाइल को रीड करना है, ये इसके अंदर वैल्यू पास कर दी है, पैरामीटर पास कर दिए, और उसको कहा है कि इफ़ XML doc डॉट रीड, अगर वो रीड कर रहा है तो फिर क्या क्या रीड कर लो। ये ऑब्जेक्ट यूज़ किया इसका रीडर का। डॉट गेट एट्रीब्यूट करो साइंटिफिक नेम, उस फाइल से इस फाइल से क्या चीज़ लेके आओ, साइंटिफिक नेम। अगर इसका एस बड़ा है, नेम का एन बड़ा है, तो ये होना ज़रूरी है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फिर जनरल नेम, फिर किंगडम, तो तीनों वैल्यू उठा के इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर ले आएगा। इसका एस बड़ा है, इसका जी छोटा है, इसका के छोटा है, तो ये देख लेना। नेक्स्ट, ये स्टोरी सबसे अहम थी जो कि मेरे लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। सिंगल सेल, इसका ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लासेस का, और फिर इसकी मदद से, इसके ऑब्जेक्ट की मदद से जेन नेम, और जो इस क्लास का जो प्रॉपर्टी है, ये गेटर सेटर बनाए थे, उसके अंदर हमने अपना ओरिजिनल जेन नेम दे दिया। जो जेन नेम हमारा डाटा मेंबर है वो हमने चाइल्ड क्लास के जेन नेम को दे दिया। सेम टू सेम ये मेरा एस जो नेम था, अभी मैंने आपको बताया साइंटिफिक नेम, और जो उस क्लास में SCI यूज़ करके आया हूँ, तो थोड़ा डिफरेंट कर लीजिएगा जो नेम आपने यूज़ करने हैं। सेम अप्लाई उसके ऊपर, सेम यानी कॉपी करना है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बदलना है। तीनों के हमने ऑब्जेक्ट बना के उनके अंदर वैल्यू सेट करवा दी हैं। अब बारी आ जाती है कि इनकी मदद से एनी यानी अनामलिया डॉट साइंटिफिक नेम, और वो ला के मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रख दिया। साइंटिफिक नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अनामलिया डॉट साइंटिफिक नेम, जो उसकी प्रॉपर्टी थी वो हमने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रख दी। सेम टू सेम अनामलिया डॉट गेट नेम, तो वो जनरल नेम ला के रख दिया। और सेम कम्बो किंग, जो मेरा कम्बो बॉक्स है, डॉट सेलेक्टेड आइटम इज इक्वल टू किंगडम, तो जो सिलेक्टेड आइटम है इसका वो किंग नेम, यानी जो इस दफ़ा उसने सेलेक्ट किया है या जो डाटा हम लेके आ रहे हैं उसके मुताबिक वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। और दैट्स इट, ये कोड है आपका। और इसको जब आपने चलाना है तो यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और आपके पास पाथ होना बड़ा ज़रूरी है। तो ये इस चीज़ को आपने रिकॉर्ड करना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये देखें सेकंड फाइल, तो वो सीधा उसको ले आया। इसी तरह इसका नाम मैं बदल देता हूँ, VUID डॉट जो उन्होंने हमें दी हुई है, तो उसका नाम माई ID था, आई थिंक सो, माई ID। इसको मैं दोबारा लिख लेता हूँ आपके सामने, मैं चेंज करके दिखा दूँ एक दफ़ा कि अगर हम गलत नाम देंगे तो उसने एरर दे दिया। इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है वैसे ट्राई कैच के थ्रू। माई ID डॉट XML, अगर नाम सही हुआ तो वो देखें नामलिया को लेके आ जाएगा। आपने ये चीज़ करके देखनी है, और इस चीज़ को आपने कौन कौन सी फाइल्स भेजनी है। यहाँ पे ये स्क्रीन टू गिफ है, मेरे बेटे का चैनल है किड्स क्रिकेट गुरु, वो आपने सब्सक्राइब करना है, किड्स क्रिकेट गुरु। उसमें आप मुझे भी देख सकते हैं क्रिकेट खेलते हुए, बच्चे के साथ ट्रेनिंग करवाते हुए, तो वो आपने लाजमी सबने करना है। इस वीडियो का रिवर्स आपने मुझे इस तरह देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और 1000 सब्सक्राइबर करें, ताकि इसकी भी मोनेटाइजेशन ऑन हो जाए। और स्क्रीन टू गिफ आपने चला लेना है। ये थोड़ा सा हैवी कर देता है जब रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, अदरवाइज़ मैं आपको इतनी देर में यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि जहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो हमारा पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट्स, विजुअल स्टूडियो 2012 है मेरे पास, तो उसके प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो अभी मैंने रिसेंटली XML प्रोजेक्ट ये वाला बनाया। ये मैं पेड्स असाइनमेंट बनाता हूँ, तो ये सबकी ID लिखी हुई है, सबका प्रोजेक्ट अलग अलग बनते हैं। तो ये XML प्रोजेक्ट, इसमें से आपने यहाँ से एक आपने ये फ़ाइल उठा लेनी है, और एक आपने जो ये C वाली शॉर मेन विंडो, और ये दोनों फाइल्स आपने ले लेनी है। और तीसरी आपने यहाँ से गिफ वाली फ़ाइल जो रिकॉर्डिंग करेंगे, ये रिकॉर्डिंग यहाँ से आपने ऑन कर देनी है। जब आपने अपना प्रोजेक्ट रन करना है, रन करते हुए आपने यहाँ से जैसे उन्होंने बना के भेजी हुई है, तो रिकॉर्ड के बटन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें अब वो सेम सारी रिकॉर्डिंग कर लेगा, और करने के बाद
हम लोग एट द एंड उसको स्टॉप कर देंगे जब सारे प्रोसेस सारा कुछ रन हो जाएगा। तो बस मैं आपको यही बताना चाह रहा था, जब वो फाइल बन जाएगी तो आपने उसको यहाँ से सेव करवा लेना है। ये देख लें, मैं आपको बता देता हूँ, सेव करना है आपने फाइल को। ये यहाँ से सेव एज़ करेंगे और वो यहाँ से पूछेगा गिफ, तो गिफ को आपने सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से नाम दे देना उसको फाइल को कि ये कहाँ पे जा रही है। तो ये लास्ट टाइम भी मैंने की थी, तो ये नाम दिया मैंने VUID, वही दे के सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, गिफ बन जाएगी। और गिफ को आप फिर गिफ और वो दूसरी 2 फाइलें जो कहीं हैं वो आपने सेंड करवा देनी है। 3 फाइलें आपने भेजनी है, तीनों को जिप करें और जिप करके भेज दें। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।